चलिए तो बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के अंकित प्रश्नों की। बोलिए पहला। O3 में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। आप जानते हैं कि किसी न हर तत्व की कोई ना कोई मुक्त अवस्था होती है। तो O3 में सारे ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो उसका मतलब O3 मुक्त अवस्था है। और मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0। इसमें कुछ नहीं करना है। नंबर दूसरा, Ba में BCl2 की BaCl2 में Ba की है ना, में Ba की ऑक्सीकरण संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सवाल मैं बता देता हूँ जैसे आपको पेपर में करना है, और फिर आगे शॉर्ट में करेंगे। माना Ba की ऑक्सीकरण संख्या, Ba की ऑक्सीडेशन नंबर ON ऑक्सीकरण संख्या X है। हम मान के चल रहे हैं कि Ba की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? X। और BaCl2 है यौगिक, और ये बताया था कि यौगिक में जितने भी तत्व होते हैं सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं को अगर जोड़ें तो वो 0 होती है। यानी BaCl2 में बेरियम की और क्लोरीन की अगर ऑक्सीकरण संख्या हम जोड़ें तो वो 0 आएगी। तो बेरियम की कितनी आई मानी हमने? X। क्लोरीन के परमाणु कितने हैं जी? 2। और ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि क्लोरीन होता है हैलोजन, और हैलोजनों की ऑक्सीकरण संख्या होती है मोस्टली -1। बराबर कहीं के रख देंगे 0। x -2 बराबर 0, तो x बराबर +2। कोई दिक्कत? नंबर नेक्स्ट। LiH में H की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए, स्टार लगा दिया इस पे या अंडरलाइन कर दिया इसको। हमें H की ज्ञात करनी है LiH में। तो Li क्या है? क्षार धातु, और क्षार धातुओं की होती है सदा +1। हाँ, तो LiH में H की ज्ञात करनी है। तो मान लिया H की कितनी है? X। लिथियम है क्षार धातु जिसकी होती है +1, तो +1 + x बराबर 0, तो x बराबर -1। नंबर 4, Zn + 2HCl will be equal to, क्या बोल रहे हो? अभिक्रिया है सर, अभिक्रिया। अच्छा, फिर उसमें Zn की पहले और बाद में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। Zn + 2HCl + 2HCl will be equal to ZnCl2 + H2। इस अभिक्रिया में लेफ्ट में भी और राइट में भी जिंक की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। अगर मैं लेफ्ट में बात करूं तो जिंक इसके साथ अकेला है, यानी मुक्त अवस्था है, और मुक्त अवस्था में होती है 0, तो यहाँ तो होगी 0। और यहाँ Zn की ऑक्सीकरण संख्या मान ली हमने X प्लस क्लोरीन के परमाणु कितने? 2, ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर होगी 0। x -2 बराबर 0, तो x बराबर +2। चलिए नंबर 5, Na2O में Na की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी है। सपोज Na की ऑक्सीकरण संख्या है x, परमाणु कितने हैं Na के? 2, तो 2x प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 बराबर 0, या कह सकते हैं -2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 2x बराबर +2, तो x बराबर +2/2 बराबर +1। चलिए नेक्स्ट। MgO में Mg की ज्ञात करनी है। Mg की मान ली हमने x प्लस ऑक्सीजन की होती है -2 बराबर 0, x -2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +2। चलिए CaH2 में कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, CaH2 है कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है जी। और हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, तो कैल्शियम की मान ली हमने क्या? X
प्लस 2 गुना हाइड्रोजन की होगी माइनस 1 बराबर माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 2। चलिए Mg3N2 में Mg3N2 में N की नाइट्रोजन की, सपोज नाइट्रोजन की होती है x, परमाणु है 2, तो 2x। मैग्नीशियम है क्षारीय मृदा धातु, और क्षारीय मृदा धातु की होती है सदा प्लस 2, परमाणु है 3, तो 3 गुना प्लस 2x बराबर 0, 3 दूनी प्लस 6 प्लस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 6, x बराबर माइनस 6/2 बराबर माइनस के 3। MnCl2 हाँ जी, नंबर 9। MnCl2 में Mn की MnCl2 में हमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए उसकी x मान ली। हर सवाल में ऐसा होता है। क्लोरीन के परमाणु 2, ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 बराबर होगा 0, x -2 बराबर 0, तो x बराबर +2। चलिए नंबर 10। Cr2SO4 का थ्राइस Cr2SO4 का थ्राइस में Cr की। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो अलग अलग परमाणुओं की निकाल लें हम, और एक पूरे ग्रुप की। आप जानते हैं कि SO4 पर कितना नेगेटिव होता है 2, तो इसका मतलब पूरे SO4 की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। SO4 पर -2 चार्ज होता है, इसमें हमें सल्फर ऑक्सीजन की अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान कर लेंगे SO4 पर 2 नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है कि SO4 सारे SO4 समूह की -2 होती है। ज्ञात करनी है क्रोमियम की। क्रोमियम की मान ली हमने x, परमाणु है 2, तो 2x प्लस 3 गुना -2 बराबर 0, 2x -6 बराबर 0, 2x बराबर +6, x बराबर +6/2 यानी कि +3 आ जाएगी जी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। चलिए नेक्स्ट। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी है। सपोज Mn की ऑक्सीकरण संख्या है x, प्लस K है क्षार धातु, क्षार धातुओं की होती है +1, प्लस O के परमाणु है 4, ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर 0, तो +1 प्लस x -8 बराबर 0। ये -8 है, प्लस का 1 है, तो रह जाएंगे -7, तो x -7 बराबर 0, तो x बराबर +7। नंबर नेक्स्ट। MnO4 1 नेगेटिव में Mn की ज्ञात करनी है हमें। अब ध्यान दीजिए, अभी तक जितने भी थे वे यौगिक थे, लेकिन अब ये आ गया आयन, और आयनों में बताया गया था कि किसी आयन में उपस्थित विभिन्न तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होता है। तो जहां हम बराबर में हर सवाल में 0 रखते थे, तो वहां इसमें रखा जाएगा -1। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या मान ली हमने x, प्लस ऑक्सीजन के परमाणु 4, ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर -1, तो x -8 बराबर -1, तो x बराबर -1 प्लस 8 बराबर +7। तो इस प्रकार ये ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के न्यूमेरिकल इस प्रकार बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या। सपोज Mn की क्या है बेटा x, प्लस ऑक्सीजन के परमाणु 2, ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर 0, x -4 बराबर 0, x बराबर +4। चलिए K2MnO4 में Mn की ज्ञात करनी है हमें। सपोज Mn की है x, प्लस
के परमाणु है 2 और के है क्षार धातु। क्षार धातुओं की होती है +1 प्लस ऑक्सीजन के परमाणु 4 ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर 0 +2 प्लस x -8 बराबर 0 x -6 बराबर 0। भाई माइनस के 8 हैं प्लस के 2 हैं तो x बराबर +6। नेक्स्ट Mn2O3 में Mn की ज्ञात करनी है। सपोज Mn के परमाणु है 2 और ऑक्सीकरण संख्या x तो 2x प्लस O के 3 -2 बराबर 0 2x -6 बराबर 0 2x बराबर +6 तो x बराबर +6/2 बराबर +3। Cr2O7 जी Cr2O7 2 नेगेटिव। Cr2O7 2 नेगेटिव में Cr की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ये यहाँ फिर से आयन आ गया और आयनों की ऑक्सीकरण संख्या आयनों पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होती है। तो क्रोमियम के परमाणु 2 ऑक्सीकरण संख्या मान ली x तो होगी 2x प्लस ऑक्सीजन के परमाणु 7 ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर -2 क्योंकि 2 चार्ज माइनस का तो 2x -14 बराबर -2 2x बराबर -2 प्लस 14 बराबर +12 तो x बराबर +12/2 बराबर +6। नेक्स्ट K2Cr2O7 में क्रोमियम की ज्ञात करनी है। मान लिया क्रोमियम की है x परमाणु है 2 तो बन गई 2x प्लस K के परमाणु है 2 के होती है क्षार धातु ऑक्सीकरण संख्या +1 प्लस O के परमाणु 7 ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर 0 +2 प्लस 2x -14 बराबर 0 2x -12 बराबर 0 माइनस के 14 प्लस के 2 तो माइनस के 12 रह जाएंगे। इसको दाहिनी ओर ले जाओ तो 2x बराबर +12 x बराबर +12/2 बराबर +6। चलिए CrO4 2 नेगेटिव में Cr की सपोज Cr की है x प्लस O के परमाणु 4 -2 बराबर -2 x -8 बराबर -2 x बराबर -2 प्लस 8 बराबर +6। चलिए H2CrO4 में क्रोमियम की वही x है प्लस H के परमाणु 2 ऑक्सीकरण संख्या +1 प्लस O के परमाणु 4 ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर 0 +2 प्लस x -8 बराबर 0 प्लस के 2 माइनस के 8 तो माइनस के 6 x -6 = 0 नाउ x = +6। नेक्स्ट K2CrO4 में Cr की फाइंड करनी है। Cr की होगी x प्लस K के परमाणु 2 ऑक्सीकरण संख्या +1 प्लस 4 गुणा -2 बराबर 0 +2 प्लस x -8 बराबर 0 x -6 बराबर 0 x बराबर +6। चलिए NH4 twice Cr2O7 में Cr की फाइंड करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपको पता हो कि NH4 पर कितना पॉजिटिव होता है, चलिए शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन NH4 का कोई यौगिक देखो। NH4 का यौगिक होता है NH4Cl, चिर परिचित यौगिक है। तो जब Cl पे कैसा चार्ज होगा
नेगेटिव, तो NH4 पर कैसा होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब सारे NH4 की ऑक्सीकरण संख्या होगी +1। तो इसकी मान ली X परमाणु होंगे 2, 2X प्लस NH4 के परमाणु 2, ऑक्सीकरण संख्या +1 प्लस O के परमाणु 7, ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर होगी 0 +2 + 2x -14 बराबर 0, 2x -12 बराबर 0, 2x बराबर +12 और x बराबर +12/2 यानी +6। तो इस प्रकार ये ऑक्सीकरण संख्या के न्यूमेरिकल आप लोग कर सकते हैं। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। Na2SO4 में सल्फर की Na2S4O6 में सल्फर की हमें ज्ञात करनी है। तो सल्फर की मान ली हमने X, परमाणु है 4, तो ये हो गए 4X प्लस सोडियम के परमाणु है 2 और सोडियम होती है क्षार धातु और क्षार धातु की होती है +1 प्लस O के परमाणु है 6, ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर आ गई 0 +2 + 4x -12 बराबर 0, 4x ये प्लस के माइनस के तो 4x -10 बराबर 0, तो 4x बराबर +10 या x बराबर +10/4 यानी +5/2 या कह सकते हैं +2.5। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीकरण संख्या का मान दशमलव में या भिन्न में भी आ सकता है। नेक्स्ट HSO3 1 नेगेटिव में सल्फर की हमें ज्ञात करनी है। सल्फर की मान ली हमने X, हाइड्रोजन की होती है +1 प्लस O के परमाणु 3, ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर -1। क्यों? क्योंकि ये आयन है और आयनों में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग आवेशों की संख्या के बराबर होता है। तो X + X 1 + X -6 बराबर -1, तो ये रह गया X -5 बराबर -1, x बराबर -1 + 5 बराबर +4। चलिए नेक्स्ट SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव में सल्फर की मान ली हमने X + 4 × -2 बराबर आवेशों की संख्या -2, x -8 बराबर -2, x बराबर -2 + 8 बराबर +6। और एक और बता दूं मैं आपको, Na2S में सल्फर की ज्ञात करनी है हमें। तो सल्फर की मान ली हमने X, सोडियम के परमाणु 2, सोडियम है क्षार धातु जिसकी होती है +1 बराबर 0 +2 + x बराबर 0, तो x बराबर -2। Na2S2O3 ले लीजिए, Na2S2O3 सल्फर की मान ली X तो हो गए 2x प्लस सोडियम के परमाणु 2, ऑक्सीकरण संख्या +1 प्लस 3 × -2 बराबर होगी 0 +2 + 2x -6 बराबर 0, 2x -4 बराबर 0, 2x बराबर +4, तो x बराबर हो जाएगा +4/2 यानी +2। तो अब यहाँ पे एक बार आप ध्यान दीजिए, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में कितना वेरिएशन है। यहाँ तो है +2.5, यहाँ आ गई -2, यहाँ +2, यहाँ +4 और यहाँ +6। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में भी काफी वेरिएशन मिलता है। एक बार बता दो, CuNH3 CuNH3 4ISO4
इतना ही था, पूरे पे 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव। चलिएगा, ये जटिल आयन है और उसमें बताया गया था कि जटिल यौगिकों में जो उदासीन अणु होते हैं NH3 H2O वगैरह, उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 मानी जाती है। इसके अलावा वैसे भी अगर हम देखें NH3 क्या है, एक यौगिक है, गैस है, तो जाहिर सी बात है NH3 में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना आएगा, 0। तो NH3 की तो होगी 0, कॉपर की मान ली हमने x प्लस 4 गुणा 0 बराबर प्लस 2, x प्लस 0 बराबर प्लस 2, तो x बराबर